Okay, hello everyone. This is thermodynamics part 1b and let us continue our discussion. हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में बोल रहे थे, तो आइए लिखते स्टेट फंक्शन. ठीक, स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन का एक और नाम भी है स्टेट वेरिएबल्स. ठीक, स्टेट फंक्शन दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ स्टेट वेरिएबल्स. प्लीज राइट. ठीक, thermodynamic properties that depend upon initial and final state. Thermodynamic properties that depend upon initial and final state. But do not depend on how the final state is obtained. Are called state function. Are called state function. Are called state function. Are called state functions. बहुत ध्यान से देखिए, कोई बॉडी है हमारे पास में, उसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. मैंने उसको गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, और फाइनली अब उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 50 से हम कितने पे ले आए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए. फ्रॉम 50 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए. तो अब चाहे मैंने ये वाला रास्ता अपनाया था, चाहे मैं कोई और रास्ता अपना लेता, मान ली मैं बहुत ठंडा कर देता, बहुत गर्म कर देता, फिर ठंडा कर देता, फिर गर्म कर देता, फिर ठंडा कर देता, तब भी दूसरे रास्ते से. तो चाहे मैंने ये रेड वाला पाथवे दिख रहा है ये अपनाया हो, चाहे ब्लैक वाला पाथवे दिख रहा हो वो अपनाया हो, फाइनल टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड. इनिशियल क्या था? 50 डिग्री. तो वो पाथ पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा. भाई 50 थे 30 पे आ गए, किस रास्ते से आए, क्या है, कोई मतलब नहीं. आपका 30 डिग्री है, आपका 50 डिग्री था. तो ऐसी जो चीज़ें कि जो रास्ते पे डिपेंड ना करें, बस इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन. यानी स्टेट फंक्शन का मतलब ही ये है, अगर कोई कहे कि भाई एक वर्ड में समझाइए स्टेट फंक्शन, तो उसका डेफिनेशन होगी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इट्स जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है ना. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन. और डिस्टेंस तो पूरा आपको देखना पड़ेगा. तो ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह है कि बस ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू जो है वो है. मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री से तो अलग है. ये तो बोल लें कि 30 के बजाय आप 40 पे पहुंच रहे हैं तो वो तो अलग है, मगर 30 पर ही पहुंच रहे हैं तो किस रास्ते से पहुंच रहे हैं उससे मतलब नहीं. भाई 30 है तो 30 है टेम्परेचर, दैट्स इट.
30 डिग्री है हमारा, 30 डिग्री टेम्परेचर है, और कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो 50 था तो 50 है, ये 30 था तो 30 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर एक लाइन में मुझे स्टेट फंक्शन को समझना है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? बस पाथ इंडिपेंडेंट, बस लिख ले। व्हाट डू मीन बाय स्टेट फंक्शन? पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब कि उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। ये देखिए, ये देखिए मेन पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मेन पॉइंट क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई भावना, पढ़िए यहां से। The characteristic feature of all state function is the independence from the method of mechanism by which a change occurs. The variables such as p, v, n, etc. are called state variables. हाँ, मतलब इनके सबके जो भी स्टेट फंक्शन है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो इंडिपेंडेंट है किसके? पाथ के। कहां से, किस रास्ते से जा रहे हो कोई मतलब नहीं, इनिशियल वैल्यू बताओ और फाइनल वैल्यू बताओ। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे स्टेट फंक्शंस के? एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? प्रेशर, टेम्परेचर। लिखते भाई, लिखिए स्टेट फंक्शन क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी। अभी ये सब बता रहा हूं, नए नए टर्म्स आ रहे हैं, इस चैप्टर में आएंगे। ठीक। P क्या है? प्रेशर। T क्या है? टेम्परेचर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। H क्या है? इंथैल्पी। H किसका सिंबल है? इंथैल्पी। U किसका सिंबल है? इंटरनल एनर्जी। U किसका सिंबल है? इंटरनल एनर्जी। G किसका सिंबल है? गिब्स फ्री एनर्जी। G किसका सिंबल है? गिब्स फ्री एनर्जी। S किसका सिंबल है? इंट्रोपी। S किसका सिंबल है? इंट्रोपी। गिब्स फ्री एनर्जी, हर्शल गिब्स। H इंथैल्पी, U इंटरनल एनर्जी, G गिब्स फ्री एनर्जी, S इंट्रोपी। ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करते हैं, रास्ते पे डिपेंड नहीं करते। किस रास्ते से आ रहे हैं? पाथ इंडिपेंडेंट। तो यार जब ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो एक इनके ऑपोजिट होगा जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? पाथ फंक्शन। तो ठीक, लिख लेंगे भाई पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। जब अगर ये स्टेट फंक्शन है तो फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा? पाथ फंक्शन। ठीक। बहुत छोटी डेफिनेशन, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं, वैसे तो नोट्स आप तक पहुंच चुके हैं। बट पाथ फंक्शन क्या है? लाइक दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। उस पर तो वो भी डिपेंड कर रहे थे, मगर ये रास्ते पे भी डिपेंड कर रहे हैं। दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ। दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ टेकन। दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ टेकन। जो पाथ लिया है उस पर भी निर्भर कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहे हैं। दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ टेकन, उस पर भी डिपेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल वर्क, हीट, हीट ये भी पाथ फंक्शन है। वर्क है, हीट, ऑल ऑफ देम आर पाथ फंक्शन। ये सब रास्ते पे डिपेंड कर रहे हैं। जी वर्क का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर की वॉल्यूम होता है, लेकिन सर वो पूरे रास्ते में प्रेशर वेरी कर रहा होता है और वो रास्ते पे डिपेंड करता है।
इसीलिए कितना वर्क होना है वो भी रास्ते पे डिपेंड कर। प्रेशर और वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, उनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू। ठीक, आप ये समझिए। ठीक, आप खुद सोचिए, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, मान लीजिए प्रेशर था 5 atm और बाद में प्रेशर आपके हो गया 2 atm। ठीक, वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया। मगर एक बार रास्ता ये अपनाया और एक बार रास्ता ये अपनाया, तो दोनों में वर्क सेम थोड़ी होगा। जब आप क्या बोल रहे हैं कि वर्क का क्या फॉर्मूला है, बताइए? P एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम। बिल्कुल गलत। P dV का इंटीग्रेशन, जो कि हर पल P क्या हो रहा है, चेंज, तो पाथ पे डिपेंडेंट हो गया, तो वर्क भी पाथ पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक, अब यहां पर जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती का क्या मतलब है भाई? ये है, मैं अपने घर से अगर पानी लेकर आ रहा हूं, तो ये जैसे पानी है, ये पूरी बोतल भरी हुई थी, तब भी पानी का टेस्ट वही था। हमने इतना सा पानी ले लिया तो भी पानी का टेस्ट वही है। ठीक, एक बूंद पी ले तो भी वही है, एक गिलास पी ले तो भी पानी का टेस्ट वही है। टेस्ट तो चलिए, तब भी दूसरी सी चीज बोल दी, हम तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। जो चीज अमाउंट पे निर्भर ना करे, वो अंदर की सिस्टम की प्रॉपर्टी हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मतलब ऑल्दो ये साइंटिफिक टर्म नहीं, बट मैं कलर की बात करूं, किसी चीज का कलर है, वो अगर सपोज करिए हमने बहुत ज्यादा ले रखा है तब भी वही कलर है, कम मात्रा में ले रखा है तब भी वही कलर। किसी चीज का टेस्ट है, ज्यादा लिया हुआ है तब भी वही टेस्ट है, कम लिया हुआ है तब भी वही टेस्ट है। अब इस पे ये मत बोल दिए मुझे तो 4 गुलाब जामुन अच्छे ही नहीं लगते, मैं तो 10 खाता हूं। ठीक, तो टेस्ट उसका चेंज हो गया, लाइक ऐसा कुछ नहीं है। इंटेंसिव का मतलब क्या है? जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करे। इंटेंसिव यानी उसकी वो अंदर की प्रॉपर्टी है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। तो ये लिखिए भाई। ठीक, अगली चीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंडिपेंडेंट इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिख रहे हैं। इंटेंसिव का मतलब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट या क्वांटिटी, जो भी लिखना चाहें, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट और क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक, एग्जाम्पल्स लिखिए उसके। एग्जाम्पल्स 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 इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं उधर से वो लिखिए। एग्जाम्पल इंटेंसिव प्रॉपर्टी के क्या एग्जाम्पल है? ठीक, टेम्परेचर। भाई जो है टेम्परेचर वो है टेम्परेचर, जो है वो है। चाहे आप जो है वो 10 लीटर पानी लेंगे, वो अगर उतना गर्म है 50 लीटर लेंगे उतना ही गर्म होगा। ठीक, टेम्परेचर। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, वो तो एक स्पेसिफिक उसको बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, वो भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, चाहे 10 लीटर लें चाहे 50 लीटर लें,
ठीक। डेंसिटी, भाई डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। चाहे मैं 10 लीटर पानी लूं उसकी भी डेंसिटी वही है 1 ग्राम पर ml, और चाहे मैं 50 लीटर पानी लूं उसकी भी डेंसिटी वही है 1 ग्राम पर ml। तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही। फिर अब देखिए एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, PV इज इक्वल टू nRT। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर तो हमने लिख ही लिया है क्योंकि कोई अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एक इन्होंने कन्वेंशन लिया हुआ है, बहुत ही अजीब सी बात देखने में लगती है। इन्होंने, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, इन्होंने, ये मुझको एज अ स्टूडेंट समझने में काफी प्रॉब्लम हुई थी कि इन्होंने प्रेशर को भी क्या माना हुआ है? इंटेंसिव। यार ये कौन सी फालतू की बात है भैया? एक डिब्बा है, डिब्बे में गैस भरी हुई है, अगर हम गैस की मात्रा बढ़ा देंगे, उसके मोल्स बढ़ जाएंगे, तो उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। यानी प्रेशर तो किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पे। अब इसमें उन्होंने कन्वेंशन ये यूज किया कि यार तुम मात्रा बढ़ाओगे तो तुम क्या बढ़ा लेना? वॉल्यूम। और क्या यू सेम रखना? प्रेशर। तो बाय कन्वेंशन वो प्रेशर को क्या मानते हैं? इंटेंसिव। इसलिए कि मोल बढ़ाओगे तो हम तुम्हारे क्या बढ़वा देंगे? वॉल्यूम। मगर सेम इंडिपेंडेंट क्या रखेंगे? प्रेशर क्या रखेंगे? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं करवाएंगे। इसीलिए प्रेशर को क्या मान लेते हैं? इंटेंसिव। ये कन्वेंशन के रूप में लिया गया है कि प्रेशर भी क्या है? इंटेंसिव। तो ये आपको पता होना पड़ेगा कि प्रेशर इंटेंसिव है। इसलिए नहीं कि अमाउंट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ही। उन्होंने अमाउंट बढ़ाने पे क्या बढ़वा दिया? वॉल्यूम को, ताकि प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। तो ये प्रेशर भी इंटेंसिव है बाय कन्वेंशन। प्रेशर इज आल्सो इंटेंसिव बाय कन्वेंशन। प्रेशर मोल्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बढ़ा देंगे वो। प्रेशर इंटेंसिव, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक। इसका फिर उल्टा क्या हो जाएगा? इंटेंसिव का उल्टा क्या हो जाएगा? जो अमाउंट पे डिपेंड करे, तो वो क्या हो जाएगी फिर? एक्सटेंसिव। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिख लेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक। एक्सटेंसिव इनफैक्ट जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। द प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर मींस लार्ज नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? मॉलिक्यूल, बहुत सारे हो तब प्रॉपर्टी वो निकल कर आएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर को अलग से लिख लीजिए। बल्क मैटर का मतलब मींस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, तब वैसी प्रॉपर्टीज की बात होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। बल्क मैटर लिख लीजिए। बल्क मैटर का मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose value depend on amount of substance present, whose value depend on amount of substance present in the sample, amount of substance present in the sample is called extensive property, is called extensive property। अमाउंट पे डिपेंड कर रही है तो कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। द प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर whose value depends on amount of substance present in the sample is called extensive property। भाई क्या कुछ बहुत बेसिक सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? मास। अरे ज्यादा लोगे, मात्रा ज्यादा लोगे तो मास क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। तो खड़ाखड़ लिखते चलते, मास। नंबर ऑफ मोल्स। अरे भाई मैंने ज्यादा किसी चीज की ज्यादा मात्रा ली तो उसके मोल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। मास, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चाहें तो IE करके लिख लें। ठीक, IE शॉर्ट में इंटरनल एनर्जी। ठीक, या U भी से भी सिंबलाइज कर सकते हैं।
ठीक। फिर अभी जो हमने बताया था इंथैल्पी, ये सब अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, इंथैल्पी। फिर गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, जी भी लिख लें उसमें, गिब्स फ्री एनर्जी। फिर इंट्रोपी भी मात्रा पे डिपेंड कर रही है, एस भी लिख लें। ठीक, ये क्या है आपके एक्सटेंसिव, जो कि अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए भाई, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या है। मैं दुकान पे गया, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। हमने कहा कि भाई टमाटर दे दीजिए। कैसे दिए वे? उसने कहा 40,000 रुपए। मुझे हार्ट अटैक आया, मैं वहीं मर गया। 40,000 रुपए। उसका जवाब होगा, पुनर्जन्म हुआ जब मेरा, 40,000 रुपए सुन के तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा भाई। तो उससे पूछा कि यार ये क्या क्या बकवास क्या है। उसने कहा था आपने ये पूछा था कि टमाटर कितने के, मैं ट्रक खरीद के लाया था, उसकी कीमत बता रहा था। भाई गोडाउन में बाकी भरे हुए, यहाँ तो 10 किलो है दुकान में, बाकी 50, 60, 100 किलो गोडाउन में आपके भरे हुए, मैं उसकी कीमत बता रहा। आपने ये तो पूछा नहीं कि टमाटर कितने रुपए किलो है, तब पूछते बताता 50 रुपए किलो। भाई आपने पूछा टमाटर कैसे, हमने 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 मर्जी, हमने जितना भरा हुआ है सबकी कीमत बता दी। कौन सा गलत काम किया? तो यानी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उससे, इसीलिए अब पता चला कि लोग जाके कि पूछते और भैया कितने रुपए किलो दिया है। ठीक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को भाई जब वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, वो दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट। मैं किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बना सकता हूं अगर मैं अमाउंट चेंज करने का ऑप्शन ही हटा दूं। अमाउंट चेंज करने का मैं ऑप्शन ही हटा दूं। यानी सपोज करिए जो दुकानदार था उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिल जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि इस टाइप के और लोगों को हार्ट अटैक ना पड़े, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप हर चीज की कीमत बताएंगे पर केजी में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको, या लिख के रखना पड़ेगा आपको कि ये जो है इतने रुपीस पर केजी, ये लिखना पड़ेगा। पर केजी कॉस्ट है, ये पर केजी की कॉस्ट है, ये आपको लिखनी पड़ेगी। तो अब फिर वो इस टाइप से कोई विम्स एंड फैंसीज पे काम नहीं चलेगा कि सर मैंने तो ट्रक की कीमत बता दी थी। कोई दूसरा क्या मान ली बोलने लग जाएगा कि 15 लाख रुपए के मैंने पूरे धनीपुर मंडी में जितने टमाटर थे उनकी कीमत बता दी थी, जो आज सब लोग खरीद के ले जाएंगे। तो इस टाइप के फिर केसेस नहीं चलेंगे, नॉर्मल के वो हो जाएगा। तो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मैं वहां अमाउंट चेंज करने का ऑप्शन ही हटा दूं उनसे, तो वो फिर क्या बन जाएंगी? इंटेंसिव। फिर वो ये कहेंगे कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करी, क्योंकि डिपेंड इसलिए नहीं करी कि अमाउंट अब हम चेंज ही नहीं कर सकते। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं, ये देखिए इसका पहला एग्जाम्पल भी मान ली यही था कि मैं U की बात कर रहा हूं, ये क्या है? I'll start with a simple example। मैं V की बात कर रहा हूं, ये क्या है? वॉल्यूम। बट अगर मैं बात कर दूं VM, तो VM का मतलब क्या हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब ही यही है, 1 मोल की वॉल्यूम। तुम 2 मोल ले ही नहीं सकते, तुम कुछ और रिपोर्ट करोगे ही नहीं, कुछ और आप रिपोर्ट कर ही नहीं सकते। तब मोलर वॉल्यूम फिर क्या हो गई? इंटेंसिव। क्योंकि मोलर वॉल्यूम को मालूम है कि अमाउंट पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट चेंज द अमाउंट। तो अगर कोई भी क्वांटिटी जो कि एक्सटेंसिव है, अगर वो कितने अमाउंट के लिए उसके नाम में ही आप स्पेसिफाई कर देंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगी? इंटेंसिव। तो ये एक आपके इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लिखेंगे। प्लीज राइट, प्लीज राइट, प्लीज राइट।
any extensive property can be made intensive property if we predefine the amount taken. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, यानी और एग्जाम्पल क्या होगा, मोलर अमाउंट तो पहले से ही प्रीडिफाइन कर दिया। मोलर अमाउंट of an extensive property becomes intensive. ठीक, एग्जाम्पल मोलर वॉल्यूम, एक मोल की वॉल्यूम, मोल्स तो बदल ही नहीं सकते, अब आप एक ही लेना है। मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव। मोलर इंटरनल एनर्जी ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, एम का छोटा सा मतलब क्या होगा, मोलर मतलब एक मोल की इंटरनल एनर्जी। ये भी क्या बन गई, इंटेंसिव। मोलर इंथैल्पी, एक मोल की इंथैल्पी, ये भी क्या बन गई, मोलर इंथैल्पी, ये भी क्या बन गई, इंटेंसिव। मोलर इंट्रोपी, एक मोल की इंट्रोपी, ये भी क्या बन गई, इंटेंसिव, ये भी क्या बन गई, इंटेंसिव। ठीक, जब भी आपने अमाउंट प्री डिफाइन कर दिया, अब आप वो अमाउंट चेंज ही नहीं कर सकता। क्या अमाउंट पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, वो तो कह रहा हमें तो एक मोल का चाहिए, तो अमाउंट क्या बता रहे हो, हमें तो एक मोल की कीमत बताओ, वो क्या हो चुकी है, इंटेंसिव। एक और बात, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डिवाइड करेंगे तो जो प्रॉपर्टी आएगी वो क्या आएगी, इंटेंसिव, क्योंकि दोनों में अमाउंट की डिपेंडेंसी आ रही होगी, वो अमाउंट से अमाउंट क्या हो जा रहा होगा, कैंसिल हो जा। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये डेंसिटी। मास भी एक्सटेंसिव था, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव था, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। तो ये भी एक हमको सीखने को चीज मिली है कि प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक, वो क्या होगी, एक्सटेंसिव अपॉन, ऐसे शॉर्ट में लिखिए, ठीक, वर्ड्स में नहीं, शॉर्ट में लिखिए, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। कोई ऐसी प्रॉपर्टी रही तो ये क्या होगी, फिर निर्भरता खत्म हो जाएगी, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तो फिर वो क्या बन जाएगी, वो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव बिकम्स इंटेंसिव। ए बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, मास ऑब्वियसली एक्सटेंसिव, वॉल्यूम ऑब्वियसली एक्सटेंसिव, मगर डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। प्रेशर को भी करना है इंटेंसिव। मोल बढ़ा दिए और वॉल्यूम बढ़ा दी, इसीलिए टेम्परेचर पे तो वैसे भी कुछ इंटेंसिव था, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, इसीलिए प्रेशर को क्या बना दिया था, इंटेंसिव। इसीलिए प्रेशर को इंटेंसिव बना दिया था। ठीक, पीएच। अब ये देखिए स्पेसिफिक हीट, इन्होंने स्पेसिफाई क्या कर दिया है, अमाउंट। जब अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया तो फिर क्या हो गई, इंटेंसिव। पीएच में मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पीएच, एक एक्चुअली में जब पढ़ेंगे अभी इक्विलिब्रियम में तो ये कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी है। अब मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, इसीलिए मोलैरिटी क्या, इंटेंसिव, इसीलिए पीएच क्या, इंटेंसिव, क्योंकि पीएच इज रिलेटेड टू मोलैरिटी। पीएच इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है, इट इज रिलेटेड टू मोलैरिटी, इसलिए पीएच भी क्या ऐड कर लेंगे इंटेंसिव में, और इंटेंसिव में और क्या ऐड कर लेंगे, पीएच। कलर वलर तो है ही इंटेंसिव। ठीक,
ठीक। हाँ भाई, माँ का प्यार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव? मैं इकलौता हूं एक्चुअली में, मुझे नहीं पता। ठीक, बट आपके बट आई हैव 2 किड्स और मुझे बेटी से ज्यादा प्यार है। ओके, सो यहां पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हम खत्म करते हैं। विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।